मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है घर संसार। धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, तेरा ये घर संसार है। धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, तेरा ये घर संसार है। इसमें तूने रखा हमको, इसमें तूने रखा हमको, ये तेरा ही परिवार है। धन्य तेरा नाम। घर संसार आपसे अभिमुख है। मसीह यीशु हमारे जीवित उद्धारक एवं पिता परमेश्वर की ओर से आप सभी प्रिय श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति मिलती रहे। द गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी आपके आध्यात्मिक उत्प्रेरण के लिए नित्य प्रति ये कार्यक्रम लेकर आया करती है। इस कार्यक्रम के अंग बनकर आप भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कीजिए। आज हम एक रोचक विषय पर विचार कर रहे हैं, मसीह यीशु के पुनः धरती पर आने के विषय। मसीहियों में एक संप्रदाय ऐसा भी है जो यह विश्वास करता है कि शुभ संदेश के व्यापक प्रचार के प्रभाव से समस्त मानव मसीह यीशु को पहचान जाएंगे और इस समूल परिवर्तन के कारण विश्व में शांति, आनंद एवं धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन प्रिय श्रोता, बात ऐसी नहीं हो सकती। व्यापक प्रचार एवं मानव प्रयासों से परमेश्वर का राज्य धरती पर नहीं आ सकता। न ही कोई ऐसा सुधार ला सकता है कि मानव जाति समूल परिवर्तित हो सके। ये केवल उस स्थिति में संभव है जब मसीह यीशु दूसरी बार पृथ्वी पर आएंगे और यहां आकर अपना राज्य स्थापित करेंगे। तब वो राजाओं के राजा एवं प्रभुओं के प्रभु के पद पर राज्य करेंगे। उस समय समस्त पृथ्वी प्रभु के ज्ञान एवं महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र पानी से परिपूर्ण हुआ करता है। सहस्र वर्ष के साम्राज्य के पूर्व मसीह यीशु के आगमन के समर्थन में हम एक और कारण प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो यह है कि इस मत का समर्थन आरंभ ही से समस्त कलीसिया अर्थात चर्च द्वारा किया जा रहा है। यह विचार मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के संबंध में कोई नई विचारधारा का अंग नहीं है। सत्य तो यह है कि द्वितीय शताब्दी के अनेक पादरी इस मत के समर्थक थे। यद्यपि उन्हें बाइबल के उन अंशों का यथोचित ज्ञान नहीं था, तब भी वे इस बात से सहमत थे कि मसीह यीशु अचानक एवं अज्ञात समय में पृथ्वी पर आने वाले हैं, और वे इस विषय एकमत थे कि इसके बाद ही सहस्र शांतिमय वर्ष आरंभ हो जाएंगे। इस समय मसीह यीशु आकर यरूशलेम में अपना सिंहासन स्थापित करेंगे। यरूशलेम मसीह यीशु के उस राज्य की राजधानी होगा। वे मसीही जो सही पथ पर अग्रसर हैं, जिनका विश्वास सही है, जो बाइबल की सही व्याख्या करते हैं, जो पथ भ्रष्ट नहीं हैं, वे ये जानते हैं कि इस समय सारे मृतक जीवित हो जाएंगे। यरूशलेम में सहस्र वर्ष का राज्य आरंभ होगा, जैसा कि यहेजकेल, यशाया एवं अन्य नबियों ने घोषित किया था। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि एक समय आएगा जब समस्त विश्व में स्वर्णिम शांति, समृद्धि एवं पूर्ण न्याय का वातावरण होगा। उस धरती पर युद्ध नहीं होंगे, हर मानव स्वस्थ होगा, चारों ओर सुरक्षा होगी। वहां सारे मरुस्थल हरे भरे होंगे, उनमें जल का बाहुल्य होगा, धरती फलवंत होगी, सारे अन्य प्राणी भी शांति में निवास करेंगे, हिंसा का नाम नहीं होगा। हर पीढ़ी के उद्धार पाए व्यक्ति महिमामय शरीरों में पृथ्वी से स्वर्ग एवं स्वर्ग से पृथ्वी पर आया जाया करेंगे। वे सही अर्थों में मसीह यीशु के सहायक होंगे। मसीह यीशु
उनके साथ मिलकर शासन करेंगे। यह शासन विश्व के समस्त राष्ट्रों के ऊपर होगा। कैसा सुहाना युग होगा वो, सहस्र महिमामय वर्षों का। बाइबल में हमारे इस मत की पुष्टि के पर्याप्त प्रमाण हैं। इस स्वर्णिम युग को अंग्रेजी में मिलेनियम कहा जाता है। हमारे इन विचारों को सुनकर शायद अनेक धर्मशास्त्री कहेंगे कि हमने बाइबल की शिक्षाओं को विकृत कर दिया है। हम भविष्य के विषय थोथी भौतिकतावाद पूर्ण धारणा की शिक्षा दे रहे हैं। वे शायद हम पर यह दोष भी लगाएंगे कि हम व्यर्थ ही बाइबल के सहस्र वर्षीय काल के वर्णन की शब्दशः व्याख्या कर रहे हैं। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के केवल एक अंश में ही पाया जाता है। इस पुस्तक में अधिकतर संकेतों का सहारा लिया गया है। वे कहते हैं, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में सहस्र वर्ष शब्द प्रायः 6 बार ही प्रयुक्त हुआ है। इसे केवल सांकेतिक अर्थों ही में समझा जाना चाहिए। वे अपने इस मत पर बल देते हैं कि वे अंश जिन्हें हम नबूवत कहते हैं, उन्हें सहस्र वर्षों के वर्णन तक ही स्वीकार करना आवश्यक है। लेकिन सहस्र वर्ष काल सांकेतिक है। यदि इसकी शाब्दिक व्याख्या की जाती तो इसका यह अर्थ होगा कि मसीह यीशु अपने महिमामय शरीर में धरती पर उतरेंगे और यरूशलेम नगर को राजधानी बनाकर राज्य करेंगे। अर्थात मसीह यीशु दाऊद के सिंहासन से राज्य करेंगे। इस मत के अनुयायी इस बात को विचित्र मानते हैं। बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक के अंतिम 9 अध्याय यरूशलेम के नए मंदिर का वर्णन करते हैं। वे जो मसीह यीशु के सहस्र वर्ष पूर्व आगमन के विरोधी हैं, वे हमको इन्हीं अध्यायों का स्मरण दिलाया करते हैं और बतलाते हैं कि वहां महायाजक, बलिदान, रीति रिवाज और धर्म उत्सवों का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि यदि इन बातों की अक्षरशः पूर्ति हो जाए तो हम फिर से पुराना नियम के युग में वापस चले जाएंगे, और यदि हम वापस पुराने नियम काल में चले जाते हैं तो मसीह यीशु का उद्धार कार्य महत्वहीन हो जाता है। क्या यह संभव है? क्या इसके लिए बाइबल वास्तव में पुष्टि करती है? हमें पूर्ण विश्वास है कि पृथ्वी पर वास्तव में सहस्र वर्ष का शांति, आनंद एवं समृद्धि का साम्राज्य स्थापित होगा। इस राज्य का शासन स्वयं मसीह यीशु करेंगे। बाइबल के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि राजा दाऊद का सिंहासन यरूशलेम में पुनः स्थापित होगा और धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार मसीह यीशु ही इस संपूर्ण राज्य का शासन करेंगे। हां, यहेजकेल की पुस्तक में एक नए मंदिर के निर्माण की बात अवश्य कही गई है। यह मंदिर यरूशलेम ही में बनेगा, लेकिन इसमें कुछ भी विचित्र बात नहीं है। इसमें कुछ भी नया नियम की शिक्षाओं के विपरीत नहीं है। इस तरह इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे जो सहस्र वर्ष के पूर्व आगमन के समर्थक हैं, वे ही बाइबल की सही व्याख्या करते हैं, और वे जो ये मानते हैं कि सारी नबूवतें सांकेतिक हैं, वे सहस्र वर्षों के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। और जो सहस्र वर्षों के बाद आगमन के समर्थक हैं, उनके विषय में हम फिर कभी विचार करेंगे। आशा है आज की वार्ता से फिर एक बार आपने नए तथ्यों का प्रकाश पाया है। आइए अब सुने आज का ये गीत।
हमारी आशा है आज के घर संसार से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।